हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है रिचा एंड नैना हैड सम टॉफीज़। दो लड़कियां हैं, एक का नाम रिचा, एक का नाम नैना। नाम याद रखेंगे, रिचा नैना। उनके पास कुछ टॉफ़ी है, कुछ टॉफ़ी रिचा के पास है और कुछ टॉफ़ी नैना के पास है। टॉफ़ी खाने वाली आप सब खाते हैं, ठीक है। अब देखो सिचुएशन आ रहा है, सिचुएशन को ध्यान से समझना। एक तो पहली चीज़, दो लड़कियां हैं, एक का नाम रिचा, एक का नाम नैना। दोनों के पास कुछ कुछ टॉफ़ी है। किसके पास कितनी टॉफ़ी है ये हमको नहीं पता, कुछ कुछ टॉफ़ी है। अब आगे देखो सिचुएशन। इफ़ रिचा गिव्स 30 टॉफ़ीज़ टू नैना, अगर रिचा ने नैना को अपने 30 टॉफ़ी दे दिए, 30 टॉफ़ी रिचा ने नैना को दे दिए, तो देन नैना विल हैव 2 टाइम एज मैनी टॉफ़ीज़ एज रिचा। फिर से, अगर रिचा ने नैना को 30 टॉफ़ीज़ दे दिए तो नैना के पास कितने टॉफ़ी हो जाएंगे? तो आंसर है रिचा के पास जितने बचे हैं, देने के बाद जितने बचे हैं नैना के पास उसके डबल हो जाएंगे। समझ में आई बात? जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ये कहा कि रिचा ने नैना को 30 टॉफ़ी दिया, तो मान लो उसके पास 50 टॉफ़ी बचे, 50 टॉफ़ी, तो नैना के पास कितने हो जाएंगे? डबल। किसके डबल? जितने बचे हैं उसके डबल। पहले मान लो 80 रहे, 80, उसने 30 टॉफ़ी नैना को दे दिया, रिचा ने नैना को 30 टॉफ़ी दे दिया। अब कितने बचे? 50, तो नैना के पास कितने हो जाएंगे? डबल। किसका डबल? जितने बचे हैं। कितने बचे? 50 बचे, तो 50 का डबल कितना हो गया? 100। तो नैना के पास कितने हो जाएंगे? 100 टॉफ़ी। ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ ना, ऐसा आंसर के साथ कोई संबंध नहीं इसका। तो आप पहले सिचुएशन समझ गए। अगर रिचा नैना को 30 टॉफ़ी देती है तो नैना के पास कितने टॉफ़ी हो जाएंगे? तो आंसर है रिचा के पास जितने बच्चे रहेंगे, जितने बचे रहेंगे उसका डबल नैना के पास हो जाएगा। ठीक। दूसरा सिचुएशन सुनिए। इफ़ नैना गिव्स 10 टॉफ़ीज़ टू रिचा, अगर नैना ने रिचा को 10 टॉफ़ी दिया, 10 टॉफ़ी, तो क्या होगा? अब की बार ध्यान देना, नैना दे रही है रिचा को। देन रिचा विल हैव 3 टाइम एज मैनी टॉफ़ीज़ एज नैना। सिचुएशन समझ में आया? अगर नैना ने रिचा को 10 टॉफ़ी दिया तो रिचा के पास कितने टॉफ़ी हो जाएंगे? कितने? जितने नैना के पास बचे हैं उससे 3 गुना ज़्यादा टॉफ़ी हो जाएंगे। मान लो सिचुएशन लेते हैं हम लोग, ध्यान से समझना। मान लो नैना के पास 40 टॉफ़ी हैं टोटल। कितने? 40। उसने 10 टॉफ़ी दे दिया रिचा को, तो 10 दे दिए, तो नैना के पास कितने बचे? 30। तो सिचुएशन क्या बोलता है? जितना नैना के पास बचेंगे उसका 3 गुना रिचा के पास हो जाएगा। तो अब 30 बचे नैना के पास, तो रिचा के पास कितने हो जाएंगे? 3 टाइम करिए, 30 को 3 टाइम करिए, 90। तो रिचा के पास कितने टॉफ़ी हो जाएंगे? 90, 3 गुना। ये सिचुएशन समझ में आया? ठीक। नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से रिवर्स करके इतनी बातें मेरी सुन लीजिए। अब क्वेश्चन वाली लाइन देखिए। फाइंड आउट हाउ मेनी टॉफ़ीज़ ईच ऑफ देम हैज़। तो पता करो नैना और रिचा के पास टोटल कितनी टॉफ़ियाँ थी, दोनों के पास अलग अलग कितनी टॉफ़ियाँ थी। ये हमारी क्वेश्चन वाली लाइन है। इसके पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको बोला है कि आपको क्या करना है? क्वेश्चन वाली लाइन ढूंढनी है, और यही क्वेश्चन वाली लाइन है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ रिचा एंड नैना हैज़। दोनों के पास कितनी कितनी टॉफ़ी है। जो चीज़ क्वेश्चन पूछे उसी को मान लो, x मान लो, y मान लो, क्योंकि हम 2 वेरिएबल का इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो एक को एक वेरिएबल x मान लेंगे, दूसरे को y मान लेंगे। तो आपका तरीका रहेगा बनाने का, क्या तरीका? क्वेश्चन वाली लाइन ढूंढो, जो क्वेश्चन पूछता है उसी को मान लो। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा कि रिचा और नैना के पास कितनी टॉफ़ियाँ थीं अलग अलग, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं? मान लेते हैं। शुरू में क्या मान लें? रिचा के पास x टॉफ़ी थी और नैना के पास y टॉफ़ी थी, मान लेते हैं। यहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर सिचुएशन पर आते हैं। चलिए, लेट रिचा या नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ ऐसे लिखते हैं। लेट नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ विथ रिचा कितने? x। मान लेते हैं कि रिचा के पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं? x। इसी तरह से नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ विथ
नैना वाई। मान लेते हैं नैना के पास कितनी टॉफियाँ हैं, वाई टॉफियाँ। ठीक है, अगर कहीं पे क्वेश्चन समझ नहीं आता है, आपको मेरी बात समझ नहीं आती, तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके फिर से सुन लीजिए। ठीक है, ओके, ये हो गया गिवन कंडीशन। अब आते हैं हम लोग केस में। केस नंबर 1 ध्यान से समझना ना। केस नंबर 1, पहला केस क्या है, कौन किसको टॉफी दे रहा है, क्वेश्चन देख लो एक बार, मैं पढ़ लेता हूँ। इफ रिचा गिव्स 30 टॉफीज टू नैना, केस नंबर 1 ना, देखना। रिचा गिव्स नैना, ठीक है, 30 टॉफीज। रिचा ने नैना को 30 टॉफी दिया। दिस इज केस नंबर 1। तो नैना के पास कितनी टॉफी बचेंगी? क्वेश्चन क्या कहता है, जितने रिचा के पास बचेंगे उससे डबल 2 टाइम नैना के पास टॉफी हो जाएंगे, यही बोलता है क्वेश्चन। सिचुएशन पढ़ लिया आपने, ठीक। तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अभी देखो ना, ध्यान से समझना, देखना। रिचा के पास इनिशियली कितनी टॉफियाँ थी टोटल? X टॉफी। तो अगर रिचा अपनी 30 टॉफी नैना को दे देती है, पहले X टॉफी है रिचा के पास, उसने 30 टॉफी नैना को दे दिए, तो इसके पास कितनी टॉफी बचेगी? जितनी बचेगी उसी का डबल कर देंगे तो नैना की टॉफी आ जाएगी। अब आप सोचिए, X टॉफी है उसके पास टोटल, उसने X में से 30 टॉफी नैना को दे दिया, तो उसके पास कितनी टॉफी बचेगी रिचा के पास? सोचिए कितनी टॉफी बचेगी। यही सिचुएशन है सोचने का। अगर आपने इतना सोच लिया तो आगे बन जाएगा। ठीक, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए ना, मान लो ये X नहीं है, 100 है। कितनी टॉफी है रिचा के पास? 100। ऐसे ही सोचा करो ना, 100 टॉफी है और उसने 30 टॉफी नैना को दे दिया। ये नैना की टॉफी है, ये 100 है, रिचा के पास 100 टॉफी, उसने 30 टॉफी नैना को दे दिया, तो इसके पास कितना बचा? तो आप सब बोलोगे 70 बचा, क्योंकि 100 था, उसमें से 30 दे दिया रिचा ने, तो कितना बचा उसके पास? 70। ये 70 कैसे निकाला आपने? तो देखो कैसे निकाला। 100 था, 30 दे दिया मतलब माइनस कर दो 30, तो 100 में से 30 माइनस कर दिए, तो 100 माइनस 30 कितना? 70 टॉफी। वैसे ही करो ना, X टॉफी है, X में से 30 टॉफी दे दिया, तो कितना बचा? X में से 30 टॉफी दे दिया, तो 30 को माइनस कर दो X में से। जैसे 100 में से 30 माइनस कर रहे थे, वैसे X में से 30 माइनस कर दो, तो कितना बचा? X माइनस 30, इतनी टॉफी बची। ठीक है, तो रिचा ने जब 30 टॉफी नैना को दे दी, तो नंबर ऑफ टॉफीज देखना ना, न्यू नंबर ऑफ टॉफीज विथ रिचा, कितना बचेगा नया? जब उसने 30 दे दिया तो रिचा के पास कितना बचेगा? पहले X था, X में से 30 निकल गया, तो कितना बचा? X माइनस 30, इतनी टॉफी बची। तो नैना के पास कितना हो जाएगा भाई? यही तो सिचुएशन बोलता है, ध्यान से समझना। देखना ना, नैना के पास पहले कितना था? Y टॉफी। अब 30 इसने दे दिया, तो कितना हो गया? 30Y तो नहीं बोलने वाले ना, वो 30 गुना हो जाएगा। 30 गुना वो नहीं हो रहा ना। फिर से सोचो, इसके पास मान लो 20 टॉफी थे। कितने? नैना के पास शुरू में कितने थे? 20। 30 इसने दे दिया, तो कितना हुआ? 20 इंटू 30 कि 20 प्लस 30? पहले 20 थे, 30 इसने दे दिया, तो कितने हो गए? 50। तो ये कैसे बना? 20 प्लस 30, 20 थे, 30 और आ गए, तो 50 हो गया। तो देखो, Y थे नैना के पास, 30 इसने दे दिए, तो कितना हो जाएगा? Y प्लस 30 जुड़ जाएगा। ठीक, न्यू नंबर ऑफ टॉफीज विथ नैना। नैना के पास कितनी टॉफी हो जाएगी? Y पहले से था, 30 और मिल गया, Y प्लस 30, ये हो गया। अब हम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ध्यान से समझना ना। अब सिचुएशन ये बोलता है कि अगर रिचा अपने 30 टॉफी नैना को देती है, ये देखो, रिचा ने 30 टॉफी नैना को दिया, तो नैना के पास कितने टॉफी हो जाएंगे? तो आंसर है, रिचा के पास जितना बचेगा उसका 2 टाइम। जो क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन देखो, 2 टाइम हो जाएगा। तो रिचा के पास कितना बचा? 30 देने के बाद इतना, नैना के पास इतना, तो ये कितना हो गया? 2 टाइम। देखना ना, मैं दोनों के बचे हुए टॉफी लिख रहा हूँ, 30 देने के बाद और एक 30 लेने के पहले।
ठीक है, ये लेने के बाद इधर मैं लिख रहा हूँ रिचा का x माइनस 30, ठीक, और इधर मैं लिख रहा हूँ नैना का टॉफ़ी y प्लस 30। ध्यान से समझना, ये रिचा के पास बचे हुए टॉफ़ी हैं। देखो टोटल टॉफ़ी उसके पास इतनी थी, लेकिन 30 देने के बाद ये बची हुई टॉफ़ी हैं, नई नंबर ऑफ टॉफ़ीज़, तो ये बची हुई हो गई। ये 30 लेने के बाद नैना की टॉफ़ी हो गई। क्वेश्चन क्या बोलता है, रिचा ने नैना को अगर 30 टॉफ़ी दिया तो नैना के पास कितनी टॉफ़ी हो जाएगी, जितना रिचा के पास बचा है उसका 2 टाइम डबल हो जाएगा। तो रिचा के पास कितना बचा है, इतना, नैना के पास 30 देने के बाद डबल हो, इसका डबल हो गया, जितना बचा है रिचा के पास उसका डबल। ये मैंने रिचा का लिखा टॉफ़ी ये वाला, ये मैंने नैना का लिखा ये वाला, 30 दे दिया, इसने 30 दे दिया है, तो ये कितना हो गया, इसका बचे हुए का डबल। तो अगर मैं इसको भी डबल कर दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हमने क्या किया, इसको डबल कर दिया तो दोनों बराबर हो गए। इस सिचुएशन समझ आया, इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू 30 60, ठीक, इज इक्वल टू दिस इज y प्लस 30। मैं वेरिएबल को एक तरफ कर लेता हूँ, नंबर एक तरफ कर देता हूँ ना। देखो ये y प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 60 प्लस 30। तो ये क्या बना, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90। ये जाना पहचाना सा लग रहा है ना। ये बन गया पहला इक्वेशन, x और y आ गए, बीच में इक्वल साइन आ गया, इक्वेशन बन गया। एक इक्वेशन हमने बना लिया, लेकिन इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं x और y, इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन तो ये है, दूसरा बनाओ। तो दूसरा बनाने के लिए दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस मैं वहाँ पर नोट करूँगा। दूसरे केस में हमसे क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए। अब कौन देगा टॉफ़ी, अब देगी नैना, किसको, रिचा को, ठीक है। कितनी टॉफ़ी दे रही भाई, 10 टॉफ़ी, और रिचा के पास कितना हो जा रहा है, 3 टाइम। किससे 3 टाइम्स, जितना नैना के पास था उसका 3 टाइम्स। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ केस नंबर 2, सेम यही सिचुएशन में बना रहा हूँ। इधर मैं लिख देता हूँ रिचा और इधर मैं लिख देता हूँ नैना, और अब की बार मैं एरो इधर लगा देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। सेम यही सिचुएशन इसी तरह मैं वहाँ भी लिख रहा हूँ, एरो इधर लगा देता हूँ तो समझ में आएगा। देने वाला कौन है, नैना। कितनी टॉफ़ियाँ दी इसने, 10 टॉफ़ीज़, ये ठीक है, 10 टॉफ़ी। तो फिर से सोचो ज़रा, देने वाला नैना, देने वाली नैना, नैना के पास पहले कितने टॉफ़ी थे, y, 10 टॉफ़ी उसने दे दी इसको, तो इसके पास कितने बचेंगे, 10 कम कर दो, 10 दे दी तो 10 कम कर दो, तो y माइनस 10। सो न्यू नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ विथ नैना कितने, यहाँ पर लिखता हूँ मैं y माइनस 10, इतनी टॉफ़ी बचेंगी। इसी तरह से न्यू नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ विथ रिचा, किसी को भी पहले बाद में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो तो इसके नैना ने 10 टॉफ़ी रिचा को दिया, तो इसके 10 घट गए, तो मैंने y में से 10 घटा दिया, लेकिन 10 टॉफ़ी इसको मिले, इसके पास पहले से x टॉफ़ी थे, 10 और मिल गए, तो जुड़ गया, कितना हो गया, x प्लस 10। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x प्लस 10, ये हो गया रिचा के टॉफ़ी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो 3 टाइम वाला सिचुएशन लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये बोलता है, देखना ना, अगर नैना ने रिचा को 10 टॉफ़ी दिए तो रिचा के पास कितने टॉफ़ी हो जाएंगे, तो आंसर है नैना के पास जितने बचे हैं उससे 3 टाइम्स इसके टॉफ़ी हो जाएंगे। तो देखो इसने 10 टॉफ़ी दे दिए तो कितना बचा इसके पास, नैना के पास कितना बचा, y माइनस 10 टॉफ़ी। इसने 10 टॉफ़ी ले लिए तो इसके पास कितना बचा, x प्लस 10 टॉफ़ी। मैं दोनों को लिख रहा हूँ ना, पहले इसको लिख देता हूँ मैं x वाला, x प्लस 10, और उधर लिख देता हूँ y माइनस 10। ये किसके नंबर ऑफ टॉफ़ी हैं, देखो रिचा के, ये रिचा के पास 10 देने के बाद जो टॉफ़ी बची वो, 10 देने के बाद नैना के पास जो टॉफ़ी बची है वो है। क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर नैना रिचा को 10 टॉफ़ी देगी तो रिचा के पास, ये रिचा वाला नंबर ऑफ टॉफ़ी है ना, रिचा के पास कितने टॉफ़ी हो जाएंगी,
तो आंसर है नैना के पास जितना बचा है उसका 3 टाइम्स, 3 गुना। तो ये 3 गुना हो गया। तो अगर मैं उसको भी 3 गुना कर दूं तो दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर। इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ? 3 गुना, दोनों बराबर हो गए। इक्वल साइन लाना ही है तभी तो ये इक्वेशन बनेगा। अब सॉल्व कर लेते हैं। x + 10 = ब्रैकेट ओपन करिए, 3 × y 3y माइनस 3 × -10 -30। x और y एक तरफ कर लेता हूँ मैं। x 3y प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, -30, ये 10 उधर गया तो माइनस में, -10। ठीक है, x - 3y = यहाँ देखो -30 -10 माइनस माइनस प्लस, तो 30 में 10 ऐड कर दिए, कितना हो गया ये? 40 हो गया। लेकिन साइन किसका लगेगा? बड़े वाले का। साइन बड़ा कौन है? 30, तो 30 का साइन माइनस। ये क्या बन गया हमारा? इक्वेशन नंबर 2। अभी तक सिर्फ इक्वेशन बना है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के क्वेश्चन ऐसे ही बड़े बड़े सॉल्व होते हैं। पहले तो आपको इक्वेशन बनाने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन हम लोग बना चुके हैं। अब 2 इक्वेशन बनाने के बाद हमको सोचना है, हमारे पास 3 मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऐसे दबा दूँ ना, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो आपका दिल करे लगा दो, क्योंकि क्वेश्चन में तो बोला ही नहीं है इस मेथड से सॉल्व करो। तो यहाँ तक आप नोट करिए, मैं दोनों इक्वेशन यहाँ पर लिखता हूँ और फिर हम इसको बनाते हैं। ठीक है, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वीडियो पॉज करिए और यहाँ तक नोट करिए। हम लोग यहाँ पर कोई भी मेथड लगा सकते हैं। मैं इसको बनाता हूँ सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि हमको क्या करना है। हम करेंगे ये कि हम किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, चाहे इससे, और दूसरे इक्वेशन में उस वैल्यू को रख देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन से, ध्यान से देखो, सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकालता हूँ। और अगर मैं सेकंड से निकाल रहा हूँ तो रखूँगा कहाँ? फर्स्ट में। ठीक है, देखना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, हाँ x की वैल्यू निकाल रहा हूँ ना, तो मैं 3y को उधर भेज देता हूँ। 3y इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा? x = 3y उधर जाके प्लस और ये -40। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। मैंने सेकंड से निकाला है इसको, तो रखूँगा कहाँ? 1 में। सो सब्स्टिट्यूट, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। 3 में से x की वैल्यू 1 में पुट कर देंगे। तो देखो x यहाँ है, तो मैं x की वैल्यू ये उठा के x की जगह पुट कर रहा हूँ। दिस इज़ 2, x की जगह x की वैल्यू, कोई ज़रूरत नहीं है इसको फिर से उतारने के लिए। ठीक, x की वैल्यू क्या है? 3y - 40 माइनस y = 90। ये ब्रैकेट ओपन कर लें, मल्टीप्लाई करके, 2 × 3 = 6y माइनस 240 × 80 माइनस y = 90। ये y साथ में सॉल्व हो जाएगा। 6y प्लस में, 1y माइनस में, प्लस माइनस माइनस, तो 6y में से 1y जाएगा तो 5y = 90। तो ये 80 कहाँ गया? देखो कहाँ जा रहा है ना, ये 80 नंबर है, तो मैं इसको नंबर के पास उस पार भेज रहा हूँ। इधर ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस। ठीक है, 5y = 90 प्लस 80। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे। 90 और 80 कितना होगा? जोड़ लीजिए, 160। तो इसको मैं इधर सॉल्व कर लूँ या यहीं पे लिख देता हूँ। ओके, दिस इज़ y, 5y = 90 और 80 कितना हो गया? 160। तो अब इस नंबर को भी उधर भेजना है। ये 5y के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। सो देखिए ना, देयरफॉर y = 160 / 5। ओके, नहीं 160 नहीं होगा ये। दिस इज 0, 8 8 16 होता ना,
8 और 9 है तो 17 होगा, 170। सुधार लेना भैया, ठीक है, ये आपका काम है प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना। दिस इज 170, ठीक है। 5 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। क्लास 9th में आपने पूरा एक चैप्टर पढ़ा है प्लेइंग विथ नंबर का, उसमें 5 से डिविजिबिलिटी आपने पढ़ी है, याद करिए, ठीक है। सो 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। सो y की वैल्यू कितनी आ गई? 34। व्हाट इज y? नंबर ऑफ टॉफीज विथ नैना। नैना के पास कितनी टॉफियाँ हैं? 34, ठीक है। मिला, मैच कर लीजिएगा बुक से। ओके, ये भी हमारा y आया ना, अब हमको x निकालना है। तो आप मेरी टेक्निक समझ गए, इसको मैं जानबूझ के इसीलिए रखता हूँ ताकि ईजिली आ जाइए। तो y की वैल्यू उठा के कहाँ रख दें? इक्वेशन नंबर 3 में। x इज इक्वल टू 3 और ये है y, 3y। y की जगह कितना रखना है? 34। ये मल्टीप्लाई में है तो 3 इंटू 34 माइनस 40। सो 3 इंटू 34 कर लेते हैं। 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 और एक 10 माइनस 40। माइनस कर देते हैं, 2 में से 0 गया 2 और 10 में से 4 गया 6, 62। x कितना आ गया? 62। व्हाट इज x? नंबर ऑफ टॉफीज विथ रिचा। रिचा के पास कितनी टॉफी थी? x। ये रहा रिचा की टॉफी की गिनती 62 और ये रहा नैना की टॉफी की गिनती 34। अब अपना आंसर नीचे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टॉफीज विथ रिचा और नंबर ऑफ टॉफीज विथ, क्या नाम है देवी जी का? नैना, ठीक है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।